हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेक्चरर पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, प्रवक्ता भर्ती है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहेंगे, सरकारी कॉलेजेस हैं। और प्रवक्ता मीन्स लेक्चरर की पोस्ट है। बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे लेक्चरर के लिए नेट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कोई नेट की ज़रूरत नहीं है। नो नेट नो बीएड। अब एक और प्रवक्ता होता है जो कि जूनियर कॉलेजेस में होते हैं, तो उसमें बीएड की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पर बीएड की भी ज़रूरत नहीं है, नेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप डिग्री या फिर मास्टर डिग्री के बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए एक बार देखेंगे एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट 20 पेजेस की है। पेज नंबर 20 पर ही इन्होंने सब्जेक्ट की डिटेल्स दी हुई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस, इंपॉर्टेंट डेट, कहाँ से नोटिस रिलीज हुई है, अप्लाई करने का पोर्टल वगैरह। तो मैथमेटिक्स में टोटल 33, टोटल अगर सभी सब्जेक्ट मिला के देखेंगे तो 513 वैकेंसीज है। 513 प्रवक्ता भर्ती, 513 लेक्चरर रिक्रूटमेंट। अब इसमें जो है ना, मैथमेटिक्स के लिए 32 सीट्स हैं, इंग्लिश के लिए 18, केमिस्ट्री के लिए 21, फिजिक्स के लिए 24, आर्किटेक्चर के लिए 6, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट के लिए 10, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 1 एंड लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फुटवेयर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के लिए देखिए, जो कंप्यूटर वाले कैंडिडेट हैं भाई, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर केवीएस के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री रखते हैं बट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे अभी जो केवीएस एनवीएस, तो अभी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। देखें, आपके लिए अच्छी वैकेंसी आ गई है। चेक करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन। इसमें बेड बीएड सीटेट किसी चीज की जरूरत नहीं है, नेट किसी चीज की जरूरत नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 77 सीट्स है, सिविल इंजीनियरिंग 62, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 52 एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 140। तो देखिए, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज की है नोटिफिकेशन। तो इसमें लेक्चर के 2 तरीके के पोस्ट होते हैं। तो ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है ना, इसमें ये वाला ग्रुप रहता है, ये वाली रहती है पोस्ट। देखें, जो टेक्निकल हो गया ना, टेक्निकल में अलग थोड़ा सा क्वालिफिकेशन होता है, तो सैलरी पे स्केल अलग होती है। तो नेचर ऑफ पोस्ट रहेगा ग्रुप बी। ग्रुप बी में आएगा ये गेस्टेड एंड पे स्केल रहेगा 9A, एंट्री पे लेवल 56,100, 56,100 की बेसिक पे रहेगी। रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस जो उत्तर प्रदेश के रहेंगे, सिर्फ उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। आप बाहरी राज्य के हैं, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, कभी ऐसा प्रॉब्लम रहा नहीं है। बट आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप यूपी के प्रॉपर डोमिसाइल है, यूपी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। तो पे स्केल इसमें 9A है, एंट्री लेवल 56,100। ये इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करके बता रही हूँ लेवल 9A, क्योंकि क्वालिफिकेशन उन्होंने ऐसे बताया हुआ है। 9A एंट्री पे 56,100, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वही चेक करेंगे। तो चलिए भाई, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और साथ में एज की क्राइटेरिया। अब जैसे कि सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे में इंजीनियर्स कम है आई थिंक, तो इंजीनियर्स की बाद में कवर करूंगी सब्जेक्ट। सबसे पहले मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे अगर, तो नॉन इंजीनियरिंग जो है, नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें कि नॉर्मल आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है एंड मैथमेटिक्स है, तो इसमें बस मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बोलने का मतलब होता है 60% या अबव मार्क्स हो गया आपका एमए इंग्लिश में, या फिर एमए मैथमेटिक्स में, या एमएससी मैथमेटिक्स में, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री। तो एमए या एमएससी है संबंधित विषय में, स्नातकोत्तर की डिग्री है 60% या अधिक अंकों के साथ, या फिर सीजीपीए वाला सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग 60% या इक्विवेलेंट। तो आप जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 9A एंट्री पे 56,100। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग है। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है ना, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट के लिए मैकेनिकल इंजीनियर वाले बी बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर के लिए अभी आप देखेंगे, बाकी जो आर्किटेक्चर वाले जो है वो बी आर्क है, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास या अबव बी आर्क, मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं होती है।
है ना, मास्टर डिग्री की जरूरत होती है अगर पे स्केल लेवल 10 होता तो लेवल 10 तो दे नहीं रहे, ये दे रहे 9 ए। तो 9 ए के हिसाब से अगर बी आर्क है या फिर 4 ईयर डिग्री डिग्री इन एन अलाइड फील्ड है फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फुटवियर, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो इनमें से किसी से भी अगर है तो बी या बीटेक या बीएस होना चाहिए, बस इतना काफी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि इन्होंने 2 लेवल बताया ना, एक लेवल 10 बताया, तो ये लेवल 10 में क्यों चेक करूं जब इन्होंने एडवर्टीजमेंट में क्लियर बता दिया है कि पॉलिटेक्निक में ये लेवल आपको मिलने वाला है, 9 ए एंट्री पे 56,100। तो अगर आप बी बीटेक है या फिर बीएस है, रिलेटेड सब्जेक्ट में डिसिप्लिन में 60% या मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है, तो जो कंप्यूटर वाले हैं ना, जो भी परेशान हो रहे हैं कि केवीएस में अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि सीटेट नहीं है, बीएड नहीं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कीजिए बी बीटेक या बीएस, जो भी है आपके पास फर्स्ट क्लास या अबव मार्क्स के साथ, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बी बीटेक बीएस होना काफी रहेगा अप्लाई करने के लिए। उसके ऊपर की जो क्वालिफिकेशन है वो भी ठीक है, लेकिन मिनिमम न्यूनतम अर्हता जो है बी बीटेक बीएस चलेगा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। एंड नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में 60% या अबव मार्क्स के साथ। चलिए अब क्वालिफिकेशन हो गई, एज क्राइटेरिया अगर दिया है तो वो चेक कर लेते हैं। एज लिमिट दिया पेज नंबर 2 पे, और इसके हिसाब से मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट अच्छी रखी है, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी एज जो है ना बॉर्डर लाइन पे रहेगी उनको एज कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये दो डेट दी हुई है रेफरेंस के लिए, 2 जुलाई 1985 से लेके 1 जुलाई 2004। इसके बीच में या इन 2 डेट पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। तो 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एज की कैलकुलेशन सीधे सीधे करनी है तो कट ऑफ डेट आप एज कैलकुलेशन के लिए लेंगे, या जिसको आप आधार मान के बेस मान के आप जिसको एज की कैलकुलेशन आयु की गणना करेंगे वो डेट है 1 जुलाई 2025। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। किनको छूट मिलेगी? कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट यूपी, स्केड्यूल ट्राइब ST यूपी, अदर OBC यूपी, स्किल्ड प्लेयर्स मतलब गेम्स कोटा भी रहेगा, या फिर और भी कुछ दिया हुआ है तो ठीक है। तो इतने सारे कैंडिडेट को +5। अब OBC में ऑल OBC लिखा है, नॉन क्रीमिलियर अभी तक मुझे तो नहीं दिखाई दिया, तो सबको +5 कर लीजिए। अगर आप यूपी के हैं SC ST OBC EWS तो नहीं लिखा है, सॉरी, तो ये हो गया। चलिए एज की क्राइटेरिया भी डिस्कस कर ले, 40 या फिर 45 डिपेंड करता है। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करेंगे। अब फीस की डिटेल कुछ इस तरीके से दी हुई है कि अनरिजर्व कैटेगरी EWS या OBC कैंडिडेट है तो 225 रुपीज, नहीं तो नॉर्मली 105 है, लोएस्ट जो है 25 है PWD कैंडिडेट के लिए। तो इस तरीके से है, मिनिमम तो वही 25 रुपया, नहीं तो ठीक है। फीस नॉमिनल है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखी है। तो इसमें परीक्षा योजना जो एग्जाम का पैटर्न या स्कीम जो है वो पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। पहले तो व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक जो है इसमें बता रहे हैं कि पहले तो हिंदी पूछेंगे, जनरल हिंदी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी 3 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल 75 हो गया। इसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो पूछेंगे, वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के, तो 300 क्वेश्चन, तो टोटल 375 मार्क्स का जो पेपर 1 होगा, और उसमें आपको 2.5 आवर्स 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। उसके बाद फिर दूसरा पेपर होगा, दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन पूछेंगे, सेम वैसे 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स 75 मार्क्स टोटल, और मेन आपका सब्जेक्ट फिर से पूछेंगे। इसके बाद 375 मार्क्स का पेपर 2 भी होने वाला है एंड 2.5 आवर्स का, और इसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया 100 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 375 + 375 + 100, तो टोटल 850
मार्क्स हो गए। इसके जस्ट नीचे पेज नंबर 5 के जस्ट नीचे इसमें यूपी वाले एडवर्टीजमेंट दो पार्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी देखना पड़ता है, राइट साइड भी। तो फिलहाल राइट साइड में उसका सिलेबस पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर उन्होंने हिंदी दिया है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, नॉर्मल वही सब विलोम पर्यायवाची दे दिया पेज नंबर 5 पे, आप चेक कीजिए। जनरल स्टडीज में क्या दिया वो आप चेक कीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो सारा सिलेबस वगैरह भी दे दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन की तिथि ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो वो डेट चेक करेंगे कब से कब तक। 2 दिसंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेट हो गया मुझे। तो अभी देखिए 2 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 2 जनवरी तक कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 मंथ का आपको टाइम मिला, 2 जनवरी 2026 तक। इसके बाद फिर करेक्शन की भी डेट दे रही है, मॉडिफिकेशन करेक्शन फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाती है तो 9 जनवरी तक करेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल देखेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे। करना कुछ नहीं है, यूपीपीएससी वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल सर्च के लिए uppsc.up.nic.in, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना स्क्रीन पे आ जाएगी। अब इसमें आपको यहाँ पे होम पेज पे जैसे आप आते हैं, तो होम पेज पे आते के साथ ही स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू लाइव एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई अंडर। अगर स्क्रॉल होके निकल जाता है तो वापस से आएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर लेक्चरर। मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाती हूँ। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर लेक्चरर अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना इतना इतना। तो ये वाले पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इस पे ही आपको जो है एडवर्टीजमेंट में मिलेगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। फिर से यहाँ पे आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट इतना, तो इस पे आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी देख लीजिए और अप्लाई भी कर लीजिए। यहीं पे रहता है सारे ऑप्शंस। यूजर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, व्यू एडवर्टीजमेंट, अप्लाई ऑप्शन कॉर्नर में दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस देखने तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं।